Good morning to all of you. My name is Pragati Devedi and I am here to deal with the classroom etiquettes. Today is our second session of classroom etiquettes, and in this session we will learn what is not a proper classroom etiquette. A proper classroom etiquette क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें हमें क्लासरूम में नहीं करनी चाहिए. What are not good manners in a classroom. Habitually arriving late to the class. हैबिट ऑफ अराइविंग लेट इन द क्लास इज़ वेरी बैड मैनर, क्योंकि अगर आप लेट आओगे क्लास में तो उससे क्लास भी डिस्टर्ब होती है और आपका सेशन भी ड्रॉप हो सकता है. सो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर एटिकेट टू कम लेट टू द क्लास डेली. इट्स ओके यू कम लेट once in a week or due to any reason you have late, but habit of coming late daily is not a good manner, so you should avoid it. टेकिंग मोबाइल फ़ोन एंड आंसरिंग इन क्लास. स्कूल में मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं होते हैं, बट इन योर कॉलेज अगर आप मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं तो उसे क्लास में आंसर करना या मोबाइल फ़ोन का क्लासरूम में यूज़ करना इज़ नॉट अ गुड हैबिट. इससे आप अपना ही लॉस करते हो. आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस होती हैं विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. सो डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द क्लास. Chatting or talking in the classroom. Chatting or talking in the classroom is a very bad habit because teacher is teaching something to you and you are not supposed to talk at that time because you will miss the important things the teacher is teaching. टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उस टाइम पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं या क्या समझा रहे हैं. इट्स वेरी बैड मैनर कि टीचर पढ़ा रहे हैं और आप उस टाइम पे टॉकिंग या चैटिंग कर रहे हो अपने क्लासमेट से. So don't do this ever. Miss the class without notifying your teacher. बिना अपने टीचर को बताए क्लास में एब्सेंट होना इज़ नॉट अ गुड हैबिट. अगर आपको आगे के नेक्स्ट 2 days में 3 days में एब्सेंट होना है तो उसके लिए आप टीचर को पहले ही बता के एक अपनी लीव एप्लीकेशन दीजिए कि हाँ मैं इस रीज़न से एब्सेंट होने वाला हूँ. और अगर आप किसी भी रीज़न से, किसी ऐसे रीज़न से, इलनेस की वजह से या किसी अचानक से कोई ऐसी क्राइटेरिया हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आपको एब्सेंट होना पड़ा है, तो उसके लिए भी आप नेक्स्ट डे आके टीचर को इन्फॉर्म करिए कि इस वजह से मैं एब्सेंट हो गया था. दिस इज़ नॉट द गुड हैबिट कि आप बिना टीचर को बताए क्लासेस को कंटिन्यूसली मिस कर रहे हैं. सिग्नलिंग और सेंडिंग साइंस दैट क्लास टाइम इज़ अप. सिग्नल करना, किसी टीचर को डायरेक्शन देना कि क्लास ओवर हो चुकी है, या सेंडिंग साइंस, तरह तरह के साइंस देना दैट क्लास इज ओवर, बेल बज चुकी है, आप बुक बंद करके बैठ गए, टीचर पढ़ा रहा है फिर भी, या आप अपना बैग पैक करने लगते हो टीचर वाइल टीचिंग. दीज ऑल आर बैड साइंस. ये आप दिखाता है कि आप क्लास में इंटरेस्टेड नहीं हो और ये टीचर की डिसरिस्पेक्ट भी होती है. तो आपको ये सारी चीज़ें क्लास में नहीं करनी चाहिए. आपको साइंस नहीं देना चाहिए कि क्लास खत्म हो गई है. टीचर को पता है कि उसे कब क्लास ओवर करनी है और कितना टाइम पीरियड उसे क्लास में लेना है. सो स्टॉप डूइंग दीज टाइप्स ऑफ सेंडिंग साइंस और सिग्नलिंग दीज टाइप्स ऑफ. Doing homework of another subject during the lecture or the class. When the teacher is teaching his subject, never do your another subject homework. जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम पे दूसरे सब्जेक्ट का होमवर्क करना इज़ नॉट अ गुड हैबिट एंड इट्स ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर क्लासरूम एटिकेट. सो यू शुड नॉट डू दीज थिंग्स इन योर क्लासरूम. जिस सब्जेक्ट का पीरियड है आप उसी सब्जेक्ट का होमवर्क, क्लास वर्क, लर्निंग जो भी आपको करनी है आप करिए, ना कि किसी अदर सब्जेक्ट का. If you want to do it also, then take the permission of the teacher first. Making annoying noises during lectures. When teacher is teaching you, don't make any kind of noises because it disturbs the class and teacher also. टीचर के पढ़ाते टाइम किसी भी टाइप की नॉइज़, या आप डेस्क पे पीट रहे हैं या डेस्क से आवाज़ कर रहे हैं या आप चैटिंग कर रहे हैं या और किसी टाइप की गंदी नॉइजेस निकाल रहे हैं, ये सब बैड मैनर्स होते हैं. सो यू शुड नॉट डू दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स इन योर क्लासरूम. Yawning with an open mouth and sleeping in the classroom. Yawning in the classroom or sleeping is not a good habit. Classroom में मुंह खोल के जमाई लेना या तो फिर सोना is not a good habit. Classroom is a place where you must be attentive. It's not a place where you can sleep. Classroom सोने की जगह नहीं है, वहाँ पे हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है. So you must be
active in the classroom and listen to the teacher or the students or any other person what he is doing and what he is telling about. Making sarcastic comments about other students' question. If any student asks any question in the classroom, don't make the fun of that. क्लासरूम में अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है, इट्स ओके आपको उसका आंसर में भी पता हो, बट उस स्टूडेंट को नहीं पता है, या कोई सिली क्वेश्चन भी उसने पूछा जिसका आंसर बहुत जनरल सा है, यू शुड नॉट मेक ऑफ फन ऑफ दैट. उसका हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए. जरूरी नहीं सबकी नॉलेज सेम हो. तो अगर कोई क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. उसको अगर हमें आंसर पता है तो उसे बताना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग फन ऑफ दैट. वर्ड्स ऑफ एडवाइस. Here is an advice for all of you. Your class is not so much large that you can become invisible. So focus on your body language and other expressions because it will draw attention on you. आपकी क्लासरूम इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसमें से इनविजिबल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. आपके जो भी रिएक्शंस होंगे, जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, आप जो भी कर रहे होंगे वो टीचर को दिखाई देगी. तो इसलिए बेटर है कि आप लोग अपने बॉडी लैंग्वेज पे या अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान दें. बिकॉज अगर आपकी ये सब चीजें टीचर के ने नोटिस करी तो आप टीचर का अटेंशन आपकी तरफ ही पूरा का पूरा होगा, एंड विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर यू. नाउ आवर टुडेज सेशन कम्स टू एन एंड. I want all of you to follow the rules of classroom etiquettes, what to do and what not to do in the classroom well. Thank you all of you.